हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल ई शिक्षा मंत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाने वाले विज्ञान और अंकगणित के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो 30 नंबर के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अ, जो खंड आ और खंड बा है, इसका हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले ही। आज के वीडियो में हम खंड सा देखेंगे, जिसके अंतर्गत विज्ञान और सरल अंकगणित आएगी, और जो 30 नंबर की होगी और 30 क्वेश्चन उसमें होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में शुद्ध रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? ऐसा कौन सा अंग है जो मानव शरीर के अंदर रक्त को शुद्ध करता है? ऑप्शंस हैं, ए हृदय, बी यकृत, सी गुर्दा जिसे किडनी कहते हैं, और डी फेफड़ा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुर्दा, किडनी। किडनी जो है वो हमारे अंदर जो ब्लड है उसको शुद्ध करने का काम करता है। अगला प्रश्न है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? पौधे भोजन बनाने के लिए किस प्रक्रिया का यूज करते हैं? ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी परासरण, और डी पाचन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम बताना है। ऑप्शंस, ए शनि, बी पृथ्वी, सी बृहस्पति, और डी अरुण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। अगला प्रश्न है, किस धातु को लिक्विड मेटल कहते हैं? कौन सी धातु है जो लिक्विड मेटल कहलाती है? ए पारा, बी सोना, सी चांदी, और डी तांबा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारा। अगला प्रश्न देख लेंगे, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या बतानी है? ए वोल्ट, बी वॉट, सी ओम, और डी एम्पियर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शंस हैं, ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, और डी विटामिन डी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी से होता है बेरी बेरी, सी से होता है स्कर्वी, और डी से होता है सूखा रोग। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी नीला ग्रह किस लिए कहलाती है? ऑप्शंस हैं, ए जंगलों के कारण, बी जल के कारण, सी वायुमंडल के कारण, और डी बादलों के कारण। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल के कारण। पृथ्वी है उसमें जल की अधिकता होने की वजह से वह नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शंस हैं, ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी कैल्शियम, और डी लोहा मतलब आयरन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है? ध्वनि किस माध्यम में तेजी से ट्रेवल करती है? ऑप्शन हैं, ए ठोस, बी द्रव, सी वायु, और डी निर्वात। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस। ठोस में जो ध्वनि है उसकी तीव्रता सबसे ज्यादा होती है, और निर्वात में ध्वनि की तीव्रता सबसे कम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? मनुष्य का जो बॉडी टेम्परेचर है सामान्य मनुष्य का, जिसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तो वो कितना होगा? ऑप्शन हैं, 96 फ़ारेनहाइट, बी 98.4 फ़ारेनहाइट, सी 100 फ़ारेनहाइट, और डी 102 फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 98.4 फ़ारेनहाइट। ये 98.4 फ़ारेनहाइट होता है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों की बॉडी का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो 98 टू 96 जो होता है वो नॉर्मल मनुष्य का होता है टेम्परेचर। अगला प्रश्न है, हमारे दांत किस पदार्थ से बने होते हैं? दांत के अंदर कौन सा पदार्थ होता है? किस पदार्थ से मिलकर दांत बनते हैं? ऑप्शन हैं, ए कैल्शियम, बी डेंटिन व एनामेल, सी हड्डी, और डी फास्फोरस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेंटिन व एनामेल। अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? बल्ब में का जो फिलामेंट है वो किस धातु का होता है? ऑप्शन हैं, ए लोहा, बी तांबा, सी टंगस्टन, और डी एल्यूमिनियम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? पृथ्वी के जो वातावरण में ओजोन लेयर पाई जाती है वो हमें किससे बचाती है? ए ग्रीन हाउस गैस से, बी धूल से, सी पारा बैंगनी किरणों से, और डी ऑक्सीजन की कमी से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारा बैंगनी किरणों से, जिसको अल्ट्रावायलेट रेज भी कहते हैं।
अगला प्रश्न है, लाल ग्रह किससे कहा जाता है? कौन सा ग्रह है जो लाल कलर का होता है? ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शुक्र और डी बुध। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मंगल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए अग्नाशय, बी पिट्यूटरी, सी यकृत जिसे लीवर भी कहते हैं और डी थायराइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यकृत, लीवर। अगला प्रश्न है, 200 का 25% क्या होगा? 200 जो अमाउंट है, रुपए भी बोल सकते हैं या नंबर भी बोल सकते हैं, उसका हमें 25% निकालना है। ऑप्शंस हैं ए 25, बी 40, सी 50 और डी 60। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। 200 का 25%, तो 200 और 25% है तो 25/100 करेंगे। अब हमें क्या करना है, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, क्या बचा हमारे पास, 2 × 25। क्या होगा इसका आंसर, 50। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? ऑप्शन है ए 85, बी 80, सी 70 और डी 90। तो चलिए देखते हैं कैसा होगा। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब कि हम मान लेते हैं कि दो संख्याएं कौन सी है, एक है x और दूसरी है y। तो गुणनफल क्या है, 1575, मतलब कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 1575 और भागफल क्या है, 9/7। भागफल है x डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 7। अब क्या करना है, हमें संख्याओं का योग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, मतलब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को ये वाली वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वाई वाई मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 1225। ये हमें मिलेगा इसका आंसर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1225। ठीक है। अब देखेंगे कि जो 1225 है वो किसका वर्गमूल है, किसके वर्गमूल के बराबर है। तो जो 1225 होता है वो 35 का वर्ग होता है। अगर हम 35 मल्टीप्लाई बाय 35 करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 1225। तो y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू आ गई 35। ठीक है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, या तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1575 में हम यहाँ पे y की वैल्यू रख देंगे, या फिर x बटा y में हम यहाँ y की वैल्यू रख देंगे। किसी में भी, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं हमने क्या किया। ये जो सेकंड नंबर की इक्वेशन है x बटे वाई इज इक्वल टू 9/7, तो हमने x डिवाइडेड बाय 35 इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 7 कर लिया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा 7x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 35। इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो आ गया x इक्वल टू 9। ये 7 को हम फिर नीचे लेके जाएंगे यहाँ पर, है ना। तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 35 डिवाइडेड बाय 7, और फिर क्रॉस करके जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी x की वैल्यू 45। अब क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, संख्याओं का योग क्या है। हमें x की वैल्यू भी मिल गई और y की वैल्यू भी मिल गई। अब हमें दोनों का योग निकालना है, दोनों का एडिशन निकालना है। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 80 सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि 5 पेन की कीमत 50 रुपए है तो 12 पेन की कीमत कितनी होगी? बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन देख लेंगे, ए 110, बी 115, सी 120 और डी 125। तो पहले हमें क्या दिया है, 5 पेन पेन की कीमत दी हुई है 50 रुपए। ये दी है 5 पेन की कीमत कितनी दी है, 50। तो अगर एक पेन की कीमत हम निकालें तो कितनी होगी, 50/5। 50 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो क्या एक पेन की कीमत कितनी निकल जाएगी हमारे पास, 10 रुपए। 10 रुपए आ गई। अब 12 पेन की कीमत निकालने के लिए क्या कर देंगे, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 120। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हुआ। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की कीमत 500 रुपए है, उस पर 10% की छूट देने पर बिक्री का मूल्य कितना होगा? अगर कोई दुकानदार के पास जो वस्तु है वो 500 की बेच रहा है, लेकिन उसने क्या किया, 10% छूट दे दी, तो वो वस्तु कितने की बिकेगी, अगर आप खरीदना चाहेंगे तो आपको कितने की मिलेगी? ऑप्शन हैं ए 450, बी 460, सी 470 और डी 480। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। 500 का 10% कैसे निकालेंगे, 500 500 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। अब क्या होगा, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 50। 500 का 10% क्या हो जाएगा, 50 रुपीज। ठीक है।
अब जो 10% है, ये 50 रुपीज़ जो 10% है ये निकला है, इसको हम क्या कर देंगे, जो भी असली कीमत है उससे घटा देंगे। तो 500 में से 50 घटाएँगे तो कितना मिलेगा हमें, 450 रुपए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 450। अगला प्रश्न देखेंगे, 45 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 6, मतलब कि 45 को 9 से भाग देना है और 6 से गुणा करना है। ऑप्शंस हैं ए 25, बी 26, सी 27 और डी 30। तो कैसे सॉल्व होगा ये किया हमने, 9 एकम 9, 9 पन्ना 45। ठीक है, अब क्या बचा, 5 गुणा 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30। अगला प्रश्न है, एक संख्या का 3 गुना बराबर 60 है। संख्या क्या है? कोई संख्या है, उसकी 3 गुना अगर उसमें 3 गुना करते हैं तो वैल्यू आती है 60। तो वो संख्या हमें बतानी है। ऑप्शंस हैं ए 15, बी 18, सी 25 और डी 20। तो माना कि वो संख्या क्या है? एक्स है। ठीक है, संख्या माना कि एक्स है। अब हम एक्स को 3 गुना करेंगे तो 60 मिलेगा। तो किया 3x, मतलब कि x मल्टीप्लाई 3, 3x इज इक्वल टू 60, 60। तो क्या कर देंगे, ये 3 कहाँ चला जाएगा, 60 के नीचे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 60 बटा 60 डिवाइडेड बाय 3। तो क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20। अगला प्रश्न है, सरल ब्याज साधारण ब्याज का एक प्रश्न है, 2000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। ऑप्शन हैं ए 100, बी 150, सी 250 और डी 200। तो देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला सभी को पता है। साधारण ब्याज ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला पे ये सारी वैल्यू हमें रख देनी है। क्या क्या दिया हुआ है, मूलधन क्या है, 2000 रुपए, दर क्या है 5% और जो समय है वो है 2, हमने रख दिया। ये देखिए आ गया 2000, 5, 2 और 100। अब इसको हम कट कर देंगे, ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, 20 गुणा 5 गुणा 2 बचा। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 200। 200 रुपए जो रहेगा वो ब्याज होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी संख्या का 40% बराबर 80 है तो संख्या कितनी है। अगर कोई संख्या है उसका अगर 40% निकालेंगे तो हमें कौन सी वैल्यू प्राप्त होगी, 80 प्राप्त होगी। तो हमें वो संख्या बताना है। ऑप्शन हैं ए 200, बी 180, सी 150 और डी 220। तो देखिए माना कि संख्या क्या है, एक्स है, हमने मान लिया कि वो जो संख्या है अभी एक्स है, हमें फिर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो क्या किया, एक्स का 40% बराबर क्या है, 80। तो एक्स मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 80। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 40x इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब क्या हो जाएगा, 40x बराबर 8000। तो x, ये 40 को कहाँ लेके जाएंगे, इसके नीचे लेके जाएंगे। क्या आ जाएगा, x बराबर 8000 बटे 40। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 200। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 200। अगला प्रश्न है, 2 घंटा 30 मिनट बराबर कितने मिनट। अब सभी को ये पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 2 घंटे में कितने मिनट होंगे, 120 मिनट होंगे। उसमें हमें 30 मिनट को जोड़ देना है। ऑप्शन देखेंगे, ए 120, बी 130, सी 140 और डी 150। इसका आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 2 घंटे में क्या होंगे, 120 मिनट। अब क्या करेंगे, 120 मिनट और 30 मिनट को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 150 मिनट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 150 मिनट। अगला प्रश्न है, भिन्न को हल करें। एक भिन्न दी हुई है, मतलब कि 200 का 3/4, 200 का 3/4 हमें फाइंड करना है। ऑप्शन हैं ए 130, बी 140, सी 150 और डी 160। तो देखेंगे 200 का 3/4, तो इसको कट कट कर देंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और ये 10। 3 गुणा 50 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 150। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 150। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 240 है और विक्रय मूल्य 300 है तो लाभ का प्रतिशत बताइए कितना है। ऑप्शन हैं ए 20%, बी 22%, सी 25% और डी 30%। तो देखिए क्रय मूल्य मतलब क्या हुआ, खरीदा हुआ मूल्य, जो भी वस्तु आप खरीद रहे हैं।
तो उसका जो भी मूल्य होगा वो क्रय मूल्य कहलाएगा। और विक्रय मूल्य क्या कहलाएगा? अगर आप कोई वस्तु 240 में खरीद रहे हैं और 300 में बेच रहे हैं, तो जिस भी अमाउंट में आप बेच रहे हैं वो विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो देखिए हमें लाभ का प्रतिशत बताना है, लाभ कितने रुपए का होगा ये तो हमें पता चल जाएगा इज़िली कि हम 300 से 240 घटा देंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन हमें उसका परसेंट बताना है कि कितना परसेंट लाभ होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसको। विक्रय मूल्य दिया है 300 रुपए, ठीक है? क्रय मूल्य दिया है 240 रुपए। अब हमें लाभ निकालना है पहले। लाभ कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे। तो 300 से 240 घटाएँगे, क्या मिल जाएगा? 60। हमें कितने रुपए का लाभ हुआ? 60 रुपए का लाभ हुआ। अब हमें लाभ का प्रतिशत निकालना है। लाभ के प्रतिशत की गणना करना है। तो कैसे करेंगे? उसका एक फ़ॉर्मूला होता है। लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। जो भी लाभ है उसको क्रय मूल्य से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लाभ कितना है? 60 है, क्रय मूल्य कितना है? 240 है। तो 60 बटे 240 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ये हो जाएगा। किया इसको अपन ने, 0 से 0 पहले ही कट गया है ना? ये आ जाएगा 4, ठीक है? 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? आएगा आंसर 25। जो लाभ का परसेंट है वो कितना है? 25 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25%। अगला प्रश्न है, एक थैले में 50 गेंदें हैं, जिसमें 20 लाल, 15 नीली और बाकी हरी गेंदें हैं। तो हरी गेंदें कितनी हैं ये हमें बताना है। ऑप्शंस हैं ए 10, बी 15, सी 12 और डी 20। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। थैले में टोटल गेंदें कितनी है? 50। कुल गेंदें हैं 50। लाल गेंदें कितनी है? 20 और 15, नीली कितनी है? 15। अब क्या है, हम अगर इन दोनों को प्लस कर देंगे, रेड और ब्लू बॉल्स को, और 50 से माइनस कर देंगे तो जो भी बॉल्स हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी। कितनी बॉल है वो पता चल जाएगा। तो किया, नीली गेंदों और लाल गेंदों का योग कितना हो जाएगा? 20 प्लस 15 इक्वल टू 35। मतलब नीली और लाल गेंदे मिला के 35 गेंदे हैं। तो हरी गेंदे कितनी होंगी? 50 माइनस 35। तो कितना आ जाएगा आंसर? 15। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, 15 होंगी हरी गेंदे। अगला प्रश्न है, यदि 12 विद्यार्थी 6 दिन में पूरा काम करते हैं, काम को पूरा करते हैं, तो वही काम को 18 विद्यार्थी कितने दिन में करेंगे? अगर स्टूडेंट को कोई काम दिया गया है, 12 स्टूडेंट हैं, वो 6 दिन में करते हैं उस काम को मिलके। तो अगर स्टूडेंट बढ़ा दिया जाए, तो कितने दिन में जो 18 स्टूडेंट हैं, वो कितने दिन में करेंगे? ऑप्शंस हैं ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो सॉल्व करने पे पता चलेगा कैसे होगा। माना कि 18 विद्यार्थी किसी काम को एक्स दिन में पूरा करते हैं। माना कि वो कितने दिन में पूरा करेंगे? एक्स दिन में पूरा करेंगे। तो एक फ़ॉर्मूला होता है, जो भी विद्यार्थी और काम है, कितने दिन हो रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसमें। देखिए क्या होगा, विद्यार्थी मल्टीप्लाई बाय दिन इक्वल टू विद्यार्थी मल्टीप्लाई बाय दिन, क्योंकि यहाँ पे भी विद्यार्थी दिए हुए हैं और यहाँ पे भी विद्यार्थी दिए हुए हैं, ठीक है? तो हमें पहले इसका मल्टीप्लाई करना है। 12 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे और 18 मल्टीप्लाई, हमने इसकी वैल्यू क्या माना है? 18 बच्चों के काम करने के दिन की एक्स माना है, तो 18 मल्टीप्लाई एक्स कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये हो गया 18x इज इक्वल टू 72। फिर x, ये 18 को हम 72 के नीचे लेके जाएंगे डिवाइड करके। तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 18, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। 18 विद्यार्थी कितने दिन में करेंगे काम? 4 दिन में मिलकर करेंगे। अगला प्रश्न है, 5 संख्याओं का योग 100 है, तो औसत कितना होगा? जो 5 नंबर दिए हुए हैं, उनको जब जोड़ते हैं तो 100 मिलता है, तो उसका हमें औसत निकालना है, एवरेज। ऑप्शंस हैं ए 15, बी 18, सी 20 और डी 25। तो औसत बराबर क्या होता है? कुल योग बटे संख्याओं की संख्या। कुल योग कितना है? 100 है और संख्याओं की संख्या कितनी है? 5 है। तो 100 को डिवाइड कर देंगे 5 से, आंसर आ जाएगा 20। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 20। अगला प्रश्न है, जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, यदि ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो 120 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? एक ट्रेन है जो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है, तो उसको 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही पढ़ने में आसान लग रहा है, इसका आंसर भी इजीली आपको पता चल गया होगा कि क्या आएगा इसका आंसर। लेकिन इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस आते हैं जो घुमा फिरा कर पूछते हैं, टफ क्वेश्चंस रहते हैं। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला होगा, उसमें वैल्यू पुट करके उसका आंसर फाइंड करना होगा। तो चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। ये फॉर्मूला है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। जो भी दूरी है
उसमें उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए चाल को समय से गुणा करना पड़ता है। तो अभी हमारे पास क्या दिया हुआ है? दूरी भी दी हुई है 120 किलोमीटर और समय भी दिया हुआ है, चाल भी दिया हुआ है सॉरी, है ना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें समय फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम? ये चाल को यहाँ से हम क्या कर देंगे, दूरी के नीचे लेके चले जाएँगे। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। अब हमें क्या करना है, दूरी की वैल्यू है 120 और चाल की है 60। दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 घंटे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 घंटे। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।